नमस्कार, मैं सुनीता ध्यानी आज शनि जयंती के उपलक्ष्य पर भगवान शनिदेव की गाथा बता रही हूँ। शनि जयंती विशेष महत्व, कार्यकाल और क्रियाकलाप। हिंदू धर्म में नौ ग्रहों में शनिदेव को सबसे प्रभावशाली और न्यायप्रिय देवता माना जाता है। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को शनि जयंती मनाई जाती है। यह पावन अवसर हमें शनिदेव के वास्तविक स्वरूप, उनके ब्रह्मांडीय कर्तव्यों और मानव जीवन पर उनके प्रभाव को समझने का अवसर देता है। शनिदेव का महत्व। भगवान शनिदेव का महत्व हमारे जीवन में क्या है, उसके बारे में बताया गया है। आम तौर पर जनमानस में शनिदेव को एक क्रूर या कष्ट देने वाला ग्रह के रूप में देखा जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी भ्रांति है। शास्त्रानुसार शनिदेव का महत्व निम्नलिखित कारणों से सर्वोपरि है। हम डर जाते हैं, जैसे साढ़े साती आती है हम घबरा जाते हैं, लेकिन डरना व्यर्थ है। ये शनिदेव इसलिए सर्वोपरि हैं क्योंकि ये कर्म फल दाता है। कोई अन्याय करने वाला देव नहीं है शनिदेव, बल्कि वे ब्रह्मांड के सर्वोपरि कर्म फलदाता और दंडाधिकारी हैं। मनुष्य अपने जीवन में जैसे कर्म अच्छे या बुरे करता है, शनिदेव उसे वैसा ही न्याय संगत फल प्रदान करते हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं और वो किसी के लिए गलत नहीं करते हैं। हम जैसा कर्म करते हैं वैसे ही फल हमें मिलते हैं। निष्पक्ष न्याय के प्रतीक। शनिदेव की अदालत में कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे कोई राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, या स्वयं देवी देवता ही क्यों न हो। हमने बहुत सी देवी देवताओं की कहानियां पढ़ी हैं। वे सभी के साथ उनके कर्मों के आधार पर पूरी तरह निष्पक्ष न्याय करते हैं। आध्यात्मिक प्रगति और आत्म सुधार। शनि की दशा, साढ़े साती या ढैया, दो चीजें आपने सुनी होंगी, हमारी जन्म पत्री में रहती हैं। साढ़े साती लग गई, ढैया लग गई तो हम बहुत घबरा जाते हैं। के दौरान मिलने वाले कष्ट वास्तव में सजा नहीं, बल्कि मनुष्य के अहंकार को तोड़ने और उसे जीवन के कड़े सबक सिखाने का माध्यम है। यह काल व्यक्ति को भीतर से मजबूत, अनुशासित और आध्यात्मिक बल देता है, बनाता है, क्योंकि उसे लगता है कि हमें अच्छे कर्म करेंगे तभी हमें अच्छा फल मिलेगा। शनिदेव का कार्यकाल। ब्रह्मांडीय व्यवस्था में भगवान शिव ने सभी ग्रहों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी है। इस व्यवस्था में शनिदेव का कार्यकाल और कार्यक्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक है। नौ ग्रह आपने सुने होंगे, उसमें शनिदेव सबसे महत्वपूर्ण, इनका कार्यकाल और व्यापक है। समय और आयु के नियामक। ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को काल और आयु का कारक माना जाता है। व्यक्ति के जीवन की अवधि, उसकी दीर्घायु और जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव का निर्धारण शनिदेव के कार्यकाल के अंतर्गत ही होता है। कठिन अनुशासन का संचालन। शनिदेव का कार्यकाल जो साढ़े साती लगती है, शनिदेव का कार्यकाल व्यक्ति को विलासिता से दूर दूर कर धैर्य, परिश्रम और तपस्या की ओर प्रेरित करता है। वे समाज के शोषित, वृद्ध, गरीब और मेहनतकश लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान शनिदेव। न्याय व्यवस्था का संरक्षण। ब्रह्मांड में नैतिक और धार्मिक नियमों का पालन सुनिश्चित करना ही शनिदेव का मुख्य कार्यकाल है। वे धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। विशेष तथ्य जो है, विशेष तथ्य ये है कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव सूर्य देव और माता छाया के पुत्र हैं। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करके नौ ग्रहों में न्यायाधीश का यह सर्वोच्च पद प्राप्त किया। भगवान शिव की तपस्या की और उससे उन्हें ये न्यायाधीश का पद मिला है। शनिदेव के क्रियाकलाप। शनिदेव के जो क्रियाकलाप हैं, उनके कार्य करने के तरीके, उनके प्रभाव और विभिन्न पौराणिक कथाओं में उनके चरित्र को दर्शाते हैं। दंड और पुरस्कार का विधान। भगवान शनिदेव जो है वो दंड और पुरस्कार दोनों ही देते हैं। जो लोग झूठ बोलते हैं, हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, कमजोरों को नहीं सताना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इन चीजों को करते ही जाते हैं। इसका दंड जो है हमें भगवान शनिदेव देते हैं और उनकी शिक्षाएं देती है।
जो लोग झूठ बोलते हैं, कमजोरों को सताते हैं, चोरी या धोखा देते हैं, शनिदेव अपनी दशा के दौरान जब 7.5 या ढैया लगती है तो उनके इन क्रियाकलापों का कड़ा दंड देते हैं। इसके विपरीत जो लोग ईमानदारी, कड़ी मेहनत और सेवा भाव से जीवन जीते हैं, उन्हें शनिदेव राजा के समान ऐश्वर्य और अपार सफलता प्रदान करते हैं। ये हमारे जीवन में हमें सीख देते हैं कि हमें सही मार्ग पे चलना चाहिए। दृष्टि का प्रभाव, शनिदेव की दृष्टि जिस पे पड़ती है उसका प्रभाव। कथाओं के अनुसार शनिदेव की दृष्टि में अत्यधिक तेज और तप का बल है। कहते हैं बिल्कुल उनके सामने नहीं आना चाहिए, साइड से उनके दर्शन करने चाहिए। उनकी दृष्टि जब किसी पर पड़ती है तो वहां व्यापक बदलाव या उथल पुथल शुरू हो जाती है, जिसका अंतिम उद्देश्य व्यक्ति का आत्मशोधन करना होता है। राजा हरिश्चंद्र एक न्यायप्रिय देवता थे, न्यायप्रिय राजा थे, और उनको जो है शनिदेव के प्रकोप से बहुत कष्ट झेलना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र और राजा नल दमयंती के जीवन के प्रसंग इसके जीवंत उदाहरण हैं कि उन्हें कितना दंड सहना पड़ा। हनुमान जी के भक्तों पर कृपा, शनिदेव के क्रियाकलापों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग भगवान हनुमान जी से जुड़ा हुआ है। लंका दहन के समय, जब लंका दहन हुआ था, भगवान राम जी ने उन्हें भेजा लंका दहन के लिए, तब हनुमान जी ने शनिदेव को रावण के बंधन से मुक्त कराया था। जो रावण थे उन्होंने शनिदेव को अपने बांध के रखा हुआ था, तब शनिदेव को हनुमान जी ने छुड़ाया था। तब शनिदेव ने वचन दिया था कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति करेगा उसे शनि की दशा से में कभी कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। इसलिए लोग जब शनि की 7.5 लगती है तो शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी की भी आराधना करते हैं, और जिससे उनका कष्ट दूर होता है। शनिदेव का जो महामंत्र है वो इस प्रकार है: ओम सन शनिश्चराय नमः। हे शनिदेव, हम आपके न्याय और समतावादी स्वरूप को नमन करते हैं। हमारे जीवन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। इस मंत्र का जाप करना चाहिए, जिसका अर्थ ये है कि हे शनिदेव, हम आपके न्याय और समतावादी स्वरूप को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारे जीवन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना भगवान शनिदेव। शनि जयंती पर करने योग्य शुभ कार्य, आज जो है शनि जयंती है, तो आप लोग ये सब शुभ कार्य करें और शनिदेव का आशीर्वाद लें। इस दिन तिल, तेल, काले कपड़े, उड़द की दाल और छाते का दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन वैसे हर शनिवार को ये चीजें करनी चाहिए, लेकिन शनि जयंती पर इसका विशेष महत्व है। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आप देखोगे शनिवार के दिन हमेशा पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलता रहता है। लोग इसको मानते हैं और उन्हें फल भी मिलता है। अपने से छोटे कर्मचारियों, श्रमिकों और असहाय लोगों के साथ जनक व्यवहार करना चाहिए। शनिदेव की सच्ची पूजा है। किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए और सबकी सहायता करनी चाहिए। शनि जयंती के इस पावन पर्व पर आइए हम सब सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। इति शुभम। धन्यवाद।